आज के केसेस के हवाले से अपडेट पहले ये है कि एक तो इन्हें इलेक्शन कमीशन केस आज इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ था। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत नहीं है, वो कमीशन है, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्शन ऑर्डर किए गए थे कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। आज सेक्रेटरी इंटीरियर ने रिपोर्ट दी है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से हम पेश नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये वहाँ पर मशवरे हो रहे थे कि अगर इलेक्शन कमीशन को ही जो है वहाँ पर जेल में लगा लिया जाए तो क्या मतलब ज़बरदस्त बात हो जाएगी। डर सिर्फ इनको इमरान खान साहब की तस्वीर से है। इन्हें पता है कि जब वो बाहर आएंगे तो फिर कंट्रोल तो पहले भी नहीं हो रहा, तो लोग फिर मज़ीद पुरजोश होंगे। तो लिहाजा उस चीज़ को दबाने के लिए, उस चीज़ को हाइड करने के लिए ये इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि एक बहाने बनाए जाएं, कभी कोई रिपोर्ट दे रहा है, कभी कोई दे रहा है। दूसरे नंबर पर मुफ्ती सईद साहब, जिन्होंने इद्दत के दौरान निकाह वाला केस फाइल किया है। भाई तुम कौन हो, किधर से आए हो, किसने तुम्हें कहा है, किसके एजेंडे के ऊपर हो। गर्मियों के अंदर कोट पहन के वो बैठे होते हैं। पाकिस्तान में किसी इलाके में आपने देखा है कि गर्मियों में कोट जो है वो पहना जाए? तो इट्स मीन कि उनकी जो वीडियो थी जो उन्होंने रिलीज़ की वो गर्मियों की नहीं थी, वो पहले से रिकॉर्डेड थी, जो वाज़ह करती है कि ये एक सोचा समझे एक मंसूबा बनाया गया कि किसी वक्त भी इनको इस केस के अंदर जो है वो डाल दी जाए। पहले मजिस्ट्रेट ने इस कंप्लेंट को ये कहा कि जनाब ये जो है मेंटेनेबल नहीं है, फिर ऊपर से दोबारा जो है केस रिमांड होता है और फिर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। बात ये है कि इस केस के अंदर PMLN के वो सारे लॉयर हैं जो लीड करते हैं PMLN के केसेस को, तो जो वाज़ेह तौर पर सबूत ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये किस एजेंडे पे और कौन लोगों ने जो है इसको प्लांट किया हुआ है। कौम जानती है, हर बंदे को पता है, और ये एक आकर झूठा बयान देते हैं मीडिया के ऊपर कि हम कोई किसी तरह से, ना इमरान खान साहब के केसेस से हमारा ताल्लुक़ है, ना कभी हमने कोई केस बनाया है। ये नहीं कि ये सारी कार्रवाइयाँ। तीसरे नंबर पर आज यहाँ पर आपको बताता जाऊँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो ये है कि काबीना ने मंजूरी दी है कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो जेल में होगा। सिक्योरिटी खदशात हैं। यही सरकार थी जब उन्हें मजबूर किया गया कि आप जो है लाजमी पेश हों, हालांकि उस वक्त उनके ऊपर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था। उसके बावजूद 26 घंटे ऑपरेशन किया गया कि आप जो है आएँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई हालात ठीक नहीं थे, आए रोज़ वहाँ पर कत्ल होते थे। इस वजह से हम ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी खदशात हैं, हालांकि उस वक्त सिक्योरिटी भी नहीं दी गई। खान साहब अपनी सिक्योरिटी लेकर आते थे। आज ये बहाने बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये कल लगा हुआ था केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सलमान अकरम राय साहब इसमें वकील हैं और अटॉर्नी जनरल को लास्ट डेट के ऊपर वाज़ेह हदायत हुई थी कि जनाब ये ऐसे ट्रायल नहीं चल सकता जिस तरह से आपका चलाने का दिल है। इन कैमरा प्रोसीडिंग करके सहाफ़ियों की, वकला की, आप लोगों की वहाँ पर उनकी फैमिली से खतरे हैं क्या? तो उन्होंने ये किया, लेकिन कल हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह देखते हैं कि इसके अंदर क्या जो है वो फैसला आता है। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि कल एक रिपोर्ट सामने आई है कि नवाज शरीफ के ऊपर जो लाडले का जो टैग लगा हुआ है वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये टैग जो है वो आसानी के साथ ख़त्म हो जाएगा? देखिए टैग जो है ना, अब देखें ना, अगर वो कहें कि चोर वाला टैग ख़त्म हो जाए तो क्या ख़त्म हो सकता है? उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, पूरी दुनिया ने उस चीज़ को उठाया, तो क्या वो ख़त्म हो गया? तो अब ये लाडले वाला है, इसको उन्हें कबूल करें, क्योंकि जब वो डील करके आते हैं तो फिर इस चीज़ से भागते क्यों हैं? 3 दफ़ा पहले उन्होंने इसी तरह से डील करके इसी तरह से मनसब संभाला और हमेशा यही एक कहानी बनाएगी कि हम मुल्क को संवार देंगे, हम ये कर देंगे। बताएं ना क्या परफॉर्मेंस है? आप अब 4थी दफ़ा डील करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं, इमरान खान को अंदर डाल के PTI के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि लोग तो चाहते हैं खान को। तो आप ये समझते हैं कि अब डील करके आए हैं तो आपको लोग डीलर भी ना कहें। भाई क्यों नहीं कहेंगे? आप डीलें छोड़ देना। आपकी जो 70 साल प्लस उम्र होगी और आप ये कहते हैं कि मैं बीमारियाँ और मैं किसी वक्त भी वापस जा सकता हूँ और आ सकता हूँ, तो फिर आराम करें ना। फिर जो लोग जिसको मुंतखब करना चाहते हैं उसे मुंतखब करने दें। आज बुशरा बीबी साहबा, उनको भी
नैब ने बुलाया हुआ है अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर। हर दफ़ा ये होता है कि वो आकर तमाम सवालात के जवाबात देती हैं। एक बापर्दा खातून है, उनका सियासत से कोई तल्लक ही नहीं, कोई उन्होंने जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे कोई ऑफिस नहीं संभाला, कोई उनके पास कोई ओहदा नहीं था। सवालों के जवाब दिए जाते हैं, फिर जनाब जब घर पहुंचते हैं फिर नोटिस भेज दिए जाते हैं, ज़मानत पे होते हैं। अदालत में जाकर यही नैब कहता है कि हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, ज़मानत डिस्पोज ऑफ होती है, जो ही घर पहुंचते हैं फिर जनाब बुला लेते हैं। आज भी उन्होंने बुलाया हुआ है कि जनाब अब जो है वो बीबी साहिबा पहले तो गवाह पेश होती थी, अब बतौर मुल्ज़िमा हम बुलाते हैं। भाई किस चीज़ के तौर पे ऊपर आप मुल्ज़िमा बुला रहे हैं? अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें आपने सारा मामला उठाया है, इल्ज़ाम लगाया है, उसमें तो वो ट्रस्टी हैं। क्या कोई अकाउंट में पैसे इमरान खान के या बुशरा बीबी साहिबा के आते हैं? बीबी साहिबा का तो कोई अकाउंट ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा लिया? वो पैसे जो बाहर से आए वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं, आप निकलवा लेते। 16 महीने आपकी हुकूमत रही। इमरान खान के ऊपर सिर्फ आए रोज़ कोई ना कोई कीचड़ उछालना, कोई ना कोई उनकी फैमिली के ऊपर तोहमत लगाना, उनकी बहनों के ऊपर FIRs देना और उनके रिश्तेदारों के